हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप 3 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था और पेपर था आपका विद्या ज्ञान का। 3 दिसंबर को जो विद्या ज्ञान का पेपर हुआ था उसका मैंने अभी तक आपको सामान्य ज्ञान का सलूशन दे दिया है। दोस्तों आप बिल्कुल देखिए, उसको जाके मिलाइए, 100% सही होगा। सामान्य ज्ञान का सलूशन दे दिया है हमने। आपका जो रीजनिंग पार्ट की थी चीज़ें तर्क शक्ति वाली, उसका भी सलूशन दे दिया है। और आपको हमने जो है मैथ का भी सलूशन दे दिया है, गणित से रिलेटेड जो थे। कहने का मतलब ये है कि अब जो बाकी रह गया है, भाषा सेक्शन का सलूशन देना बाकी रह गया है। अभी मैं वो लेकर के आया हूँ। भाषा में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैं सलूशन आपको दे देता हूँ। आप पूरी तरीके से मिला लीजिए और मिलाने के बाद हमसे कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपके कितने नंबर जा रहे हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाषा सेक्शन में आपका जो इंग्लिश से आए हुए क्वेश्चन थे, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा पैसेज कक्षा 5 के बच्चे को देने के पीछे क्या उनकी रणनीति है। इतना बड़ा पैसेज जो कक्षा 5 का बच्चा, थोड़ा सा क्लास का लेवल भी हमें नहीं लग रहा है कि नवोदय वाले देख रहे हैं। आइए हम आंसर की बात कर लेते हैं। अब मिला है तो आंसर तो देना ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 61 दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे, विकल्प नंबर बी इज द राइट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर ले तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पृष्ठ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63, जरा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 63 में हमारा कौन सा विकल्प राइट होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें प्यारे, तो यहाँ पर जो सही होता नज़र आ रहा है वो विकल्प नंबर ए राइट आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 में विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में विकल्प नंबर कौन सही होगा, सी सही हो जाएगा, 2। और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहाँ पर भी विकल्प नंबर सी ही सही हो जाएगा। आगे आते हैं और 65 के बाद एक और आपको पैसेज मिलेगा और उस पैसेज को आप देख लीजिएगा। देखने के बाद इसके जवाब हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ पर जो दिए गए हैं इनके क्वेश्चन, उनके साथ शुरू करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं इनके जवाब क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी राइट होगा। और 67 को देखेंगे तो विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। और 68 क्वेश्चन का अगर हम देखें कि आंसर क्या है तो विकल्प नंबर बी दे यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 का भी सलूशन हम देख ही लेते हैं कि क्या सही होगा। 69 का अगर हम देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर ये एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 जो होगा, एज्ड इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एज्ड। क्या हो जाएगा, एज्ड। यहाँ पे बोला है सिनोनिम ना, ये तो ओल्ड का सिनोनिम एज्ड, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 का बी राइट हो जाएगा, क्रुक। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 72 की बारी है तो क्वेश्चन नंबर 72 का डी इज़ द राइट होगा, मिल्क इज़ द चीपेस्ट देन वाटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में कौन सा विकल्प राइट होगा प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर 73 को अगर हम सही से लगाएं तो जो बैठेगा SQPR, मतलब विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इस पैसेज का एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख ही लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिए, नज़र आ रहा होगा। एक क्वेश्चन यही है कि सॉरी हाँ, ये देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 74, पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड है तो फैसिनेटेड, विकल्प नंबर ए ही राइट है। और यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 जो कि भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको अगर कह रहा है कि करेक्ट आर्डर में हम लगाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 75 में जो विकल्प हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने मिला लिया होगा। आपके कितने इंग्लिश में सही हो रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर जो दिया गया है, इसका आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में अनुसार तो अंडा यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा।
आगे है लिपि के विषय में, मतलब 77वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे केवल बी जो कि दिया गया है भाषा के लिखने के की पद्धति को लिपि कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 78 क्वेश्चन, जिसमें दिया है उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। माँ ने कहा कामा छी यहाँ तो बहुत गंदगी फैली हुई है, तो विकल्प नंबर सी होगा, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं इंग्लिश में तो कुछ इस टाइप की संरचना वहाँ पे दिखाई देती है। तो ये राइट हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 79 79 क्वेश्चन देखने के लिए आगे। और 79 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऊँट के मुँह में जीरा इज़ द राइट आंसर। और 80 में हो जाएगा चर्म का, चूंकि चर्म नहीं होता है, चर्म का चमड़ा होता है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि मतलब गलत दिया था, ये अब सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। आते हैं एक बड़ा सा पैसेज, हिंदी में भी देखिए खूब अच्छा खासा पैसेज दिया हुआ है बड़ा सा, इसको आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद कहानी है, अच्छी कहानी है, इससे एक सीख भी मिलती है कहानी से। जब उसको पढ़ लेंगे तब आंसर देने के लिए आएंगे। क्या आंसर देंगे आइए देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में हमें संदेश मिल रहा है, जो उपयुक्त गद्यांश हमारा है उसमें क्या संदेश मिल रहा है, तो संदेश हमें मिल रहा है कि हमें गलत परंपराओं को त्याग देना चाहिए, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। दूसरा है गद्यांश को ध्यान में रखते हुए क्रम को सजाना है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 मतलब 83 क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है जिसका ज्ञान सीमित हो शब्दों के लिए उपयोग करने के लिए उचित शब्द मिल रहा है। तो ज्ञान सीमित होगा मतलब ज्ञान कम होगा, तो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। कम ज्ञान जिसके पास होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जी बिल्कुल। अब आगे अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे, गद्यांश में दो शब्द हैं अन्न और अन्य। तो एक अन्न जो पहला दिया हुआ है इसका मतलब अनाज होता है, और एक अन्य जो दिया है उसका मतलब कोई और होता है या दूसरा होता है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक योग्य शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा। इसमें विशेषण की बात कर रहा है। विकल्प नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 85 में विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे योग्य आपका एक अच्छा विशेषण है। आगे आते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक आप यहाँ पे दिया हुआ है पद्यांश। जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े, जहाँ न पटरी माथा फोड़े, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े, जहाँ न भाषा जख्म उभारे, ऐसा हो स्कूल हमारा। स्कूल के बारे में बड़ा अच्छा कविता है ये। जहाँ अंक सच सच बतलाए, जहाँ प्रश्न हल तक पहुँचाए, जहाँ न हो झूठ का दिखावा, जहाँ न हो सूट बूट का हवा, ऐसा हो स्कूल हमारा। जहाँ किताबें निर्भय बोलें, मन के पन्ने पन्ने खोलें, जहाँ न कोई बात छुपाए, जहाँ न कोई दिल दुखाए, ऐसा हो स्कूल हमारा। जहाँ न मन में मन मुटाव हो, जहाँ न चेहरों पर तनाव हो, जहाँ न आँखों में दुराव हो, जहाँ न कोई भेदभाव हो, जहाँ फूल स्वाभाविक महके, जहाँ बालपन जी भर चहके, ऐसा हो स्कूल हमारा। तो बड़ी अच्छी कविता थी। अब इस कविता के माध्यम से हमें कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। जहान भाषा जख्म उभारे, 86 क्वेश्चन आपका है। ये कह रहा है कि इस पंक्ति का है, तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भाषा बाधा न बने, वही बात है जहान भाषा जख्म उभारे। तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। 87 की बात करेंगे तो कह रहा है कि बच्चों की किताबें ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें ज्ञानी और निर्भीक बना सकें। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे चलते हैं प्यारे और आगे के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है ज़रा देखेंगे। 88 नंबर पे एक क्वेश्चन आ गया है, ज़रा इसको देखिए। 88 नंबर पे क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से ऐसे दो समानार्थी शब्द हैं जो कविता में दिए गए हैं। कहने का मतलब दोनों के शब्दों से मतलब क्या निकले, अर्थ समान निकले ना। समानार्थी मतलब एक प्रकार का अर्थ दे रहे हैं, तो दुराव और भेदभाव ना, दुराव करना या भेदभाव करना दोनों का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। ये एक समान अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम पैसेज की बात करें, पैसेज में दुराव और भेदभाव हैं
कि नहीं, अगर पैसेज के अनुसार कराने में ऐसे दो समानार्थी जो कविता में दिए गए हैं, तो जोड़ा आते हैं, कविता को एक बार पलट ही लेते हैं। क्या करना है, ज़रा सा पलट के देखते हैं कि ये शब्द थे उसमें या नहीं थे ना। तो जरा देखिएगा, दुराव भी है इसमें, भेदभाव भी है इसमें, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे है सी। क्या देख पा रहे हैं, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हुआ, दुराव और भेदभाव। चलिए विकल्प नंबर सी आपके राइट हो गए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि 89 नंबर पे आ गया। 89 नंबर पे कह रहा है स्वाभाविक शब्द, स्वाभाविक शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय का सही विकल्प होगा। 89 क्वेश्चन आपका है। अगर 89 की बात करें तो विकल्प नंबर ए ही राइट हो जाएगा कि उपसर्ग इसमें स्व है, प्रत्यय इक है और मूल शब्द भाव है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा निर्भय शब्द का सटीक अर्थ। निर्भय शब्द का हम सटीक अर्थ की बात करेंगे यहाँ पे कि निर्भय शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा। एक मिनट, हाँ, निर्भय शब्द का सटीक अर्थ होगा बिना किसी भय के। विकल्प नंबर ए फिर एक बार राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने भाषा के जो क्वेश्चन आपके थे उनके भी जवाब दे दिए और जो क्वेश्चन आपके हिंदी के दिए गए थे उनके भी जवाब हो गए। तो इस प्रकार से सारा सॉल्यूशन जो आपके 100 प्रश्न आए हुए थे एग्जाम में, उन 100 प्रश्नों का मैंने सारा सॉल्यूशन आपको दे दिया प्यारे। इनको आप मिला लिए होंगे, अब मिला के हमको बताइए। अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी वीडियो। जो अन्य पार्ट है उनको भी मिला लीजिए और मिला के पूरा बताइए कि आपके कितने नंबर जा रहे हैं। फिर हम आपको बहुत जल्द ही बताते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी और मैथ और रीजनिंग के पार्टों का सलूशन एक एक क्वेश्चन का भी बहुत जल्द लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।